bachcho, let's read this question. The question says, as shown in the figure, the five circles are tangent to one another consecutively to the lines L1 and L2. If the radius of the largest circle is 18 and that of the smaller one is 8, then find the radius of the middle circle. तो मिडिल सर्कल की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर मैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. मेरा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि nth टर्म ऑफ जीपी ये क्या होगी, ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन. ए फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो होता है. तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमें इस ये जो फिगर गिवन है इसके मिडिल सर्कल की रेडियस निकालनी है. मैंने यहाँ पे तीन सर्कल ले लिए, इनके ये टेंजेंट्स हैं जो तीनों सर्कल से पास टच कर रही है, तीनों सर्कल की टेंजेंट है. और ये जो लाइन है ये इनके सेंटर से पास कर रही है. ठीक है, अब मैं सबसे स्मॉल वाली सर्कल की रेडियस को ले लेती हूँ ए. अब ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा जब हम इसको सेंटर से ज्वाइन, ये हमारे सेंटर है इन तीनों सर्कल के. ओके, तो जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा. इसकी रेडियस हमने ले ली बी, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस भी होती है. तो इसकी रेडियस हमने ले ली बी और बड़े वाले की ले ली हमने सी. ठीक है, ये हो गया. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ इसके पैरेलल. यहाँ पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली. अब ये इसके पैरेलल है और ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी. तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम बन गया. ये वाला एंगल ले लिया हमने थीटा. तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं. तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये पार्ट ए हो जाएगा. तो ये वाला ये जो छोटा सा पार्ट है ये हमारा कितना आ जाएगा, बी माइनस ए के बराबर. और देखो ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, तो ये ए प्लस बी आएगा. पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड भी ए प्लस बी हो जाएगी. ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ. इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी. ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है. थीटा ये कैसे हुआ, देखो. ये हमारी क्या है, ये सेम लाइन है. इसके पैरेलल ये वाली लाइन है, ये वाली, ये जो है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. और यही सेम लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. तो ये दोनों लाइंस भी, ये वाली पर्पल वाली और ग्रीन वाली, ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी. ठीक है, तो जब ये पैरेलल हो गई तो हमारे पास ये वाला थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल हो जाएगा. ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो जाएंगे. ठीक है, अब ये इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल होगी क्योंकि 90 डिग्री है. ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा. ये वाला पोर्शन बी के बराबर आ जाएगा. तो ये बचा हुआ कितना आएगा, सी माइनस बी. और ये हमारी बी होगी, ये हमारी सी होगी, क्योंकि ये रेडियस है तो ये कितना आ जाएगा, बी प्लस सी. ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को मैं ले लेती हूँ T1 ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को मैं ले लेती हूँ T2 ट्राइंगल. तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. इन ट्राइंगल T1 मैं टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b माइनस ए अपॉन ए प्लस बी. ओके, अब मैं क्या करूं, दूसरे ट्राइंगल T2 में निकालती हूँ. तो ट्राइंगल T2 में टेन थीटा हमारा कितना होगा, ये बराबर होगा सी माइनस बी अपॉन बी प्लस सी. तो जब हमारा टेन थीटा तो सेम है दोनों में, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी. तो हम इसको सेम रख देते हैं. क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी. ये बराबर हो जाएगा सी माइनस बी अपॉन बी प्लस सी. अब ओके, अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू सी ए प्लस सी बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कैंसिल हो रहा है. अगर हम BC से BC कैंसिल हो रहा है मेरे पास, और माइनस AB से माइनस AB कैंसिल हो जाएगा. बी स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो 2b स्क्वायर, और AC को उधर लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ AC. ये हो गया. तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC. जब ये बी स्क्वायर AC के बराबर हो गया तो यहाँ से क्या होता है, अगर हमारे पास तीन टर्म्स हैं, इफ A B C, ये तीन टर्म्स हैं, और अगर ये जीपी में है, R इन जीपी, तो क्या होता है, बी स्क्वायर जो है AC के बराबर होता है. तो इसी तरीके से यही कंडीशन आई है. तो इस यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा कि सो A B C R इन जीपी.
ये किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। मतलब ये सर्कल्स की जो रेडियस है वो किस में हो जाएंगी, जीपी में हो जाएंगी। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास ये गिवन है, ये है 5 सर्कल और जिसकी टेंजेंट है ये लाइन है L1, ये है लाइन L2, ये टेंजेंट है इनकी। ओके, अब इसमें और क्या कह रहे हैं कि L1 एंड L2 इफ द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल की रेडियस 18 है। ये हमारी जो लार्जेस्ट वाली सर्कल है उसकी रेडियस है 18 और स्मॉलेस्ट वाले सर्कल की रेडियस है 8। इसकी रेडियस है 8। ओके, मैं इसकी मान लेती हूँ, इसकी रेडियस हमारे पास A2 है, इसकी रेडियस A3 है और इसकी रेडियस हमने ले ली A4 है। अब ये सेम ही सर्कल है, हमने जब 3 लिए थे, अब हमने यहाँ पे 5 ले लिए, मतलब इनकी भी जो रेडियस होगी वो किस में होगी, जीपी में होगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ रेडियस ऑफ these 5 circles are in जीपी। ये किस में होंगी, जीपी में होंगी। तो मतलब जीपी में जब होंगी तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ये 5 सर्कल्स है, मतलब उसकी टर्म्स क्या होती हैं, A1 जो उसका हम कॉमन रेशियो R ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1 इज इक्वल्स टू A होती है, जो कि हमारे पास क्या है 8। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ कि ये सब हमारी जीपी में है, A1 A2 A3 A4 और A5, ये हमारी किस में है, आर इन जीपी। तो इसकी जो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1। तो a1 में तो क्या होगा, r की पावर 1 - 1 0 होगा, तो a1 तो हमारी किसके बराबर होगी, फर्स्ट टर्म 8। सिर्फ a1 तो हमारा a ही आएगा, जो कि आएगा 8 के बराबर, ठीक है। a2 क्या होगा, a इंटू आर की पावर 2 - 1 विच इज ए आर। a1 हमने a लेट कर लिया फर्स्ट टर्म और ये 8 के बराबर है, ये ए आर हो जाएगा। थर्ड टर्म हमारी क्या आएगी, a इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। a कितना है हमारे पास, 8 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 8r²। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये 8r आ रहा है। और a की पावर 4 कितना आएगा, AR³ विच इज इक्वल्स टू 8r³ और a की पावर 5, ये सॉरी फोर्थ टर्म है, ये a की पावर 4 नहीं, सॉरी फोर्थ टर्म, ये हमारे पास 8r³ आ गई। फिफ्थ टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, फिफ्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी AR⁴ और a कितना है 8 r⁴ ये हमारे पास बराबर है 18 के, ठीक है। ये किसके बराबर हो गए, 18 के। तो r⁴ कितना हो जाएगा मेरे पास, 18/8, इसको मैं लिख सकती हूँ 9/4। तो r² हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 के बराबर, ठीक है। पॉजिटिव वाला ही लेंगे हम, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नंबर का पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये r² ये आ गया। हमें मिडिल वाला सर्किल, मिडिल वाला सर्किल ये वाला होगा मिडिल सर्किल, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है A3। तो A3 कितनी, 8r² के बराबर है। A3 इज इक्वल्स टू 8r² विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू r² है 3/2, तो 4 3 = 12। तो रेडियस ऑफ मिडिल सर्किल, सर्किल कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 12। ओके, so the final answer is radius of middle circle is equals to 12. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.